जय हिंद बच्चों, मेरे YouTube चैनल BSM टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का सांख्यिकी में बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 13.5 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा चैप्टर कक्षा 10 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए हमारा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चों इस चैप्टर में हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीनों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। ठीक है, यानी इस चैप्टर में आज के वीडियो में आपको माध्य से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, माध्यिका और बहुलक इन तीनों से संबंधित आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है बच्चों, यानी एक ही वीडियो में आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों प्रश्न सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न एक आपके सामने लिखा हुआ है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में किसको आलेख द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? समांतर माध्य को, समांतर माध्य को आलेख के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। बस एक ही नंबर में ये प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में किसको आलेख द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो क्या होगा उत्तर? समांतर माध्य। 4 ऑप्शन रहेगा, अगर समांतर माध्य होना दिया है तो उसको आप टिक कर देंगे। आलेख विधि द्वारा माध्यिका को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र, बारंबारता वक्र। ठीक बच्चों, ये वजह से आलेख विधि द्वारा माध्यिका को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो संचयी बारंबारता वक्र के द्वारा। ठीक है बच्चों, एक और सवाल देखिए लिखा, एक समुच्चय की संख्याओं का माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 8.9 और 9 है, तब बहुलक ज्ञात करो। हम लोग जानते हैं कि बहुलक माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है? हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, या माध्य कह दो, समांतर माध्य। ये हमारा बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला होता है। बहुलक, माध्यिका, माध्य और बहुलक में संबंध क्या होता है? माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, या इसको माध्य भी बोला जा सकता है। ठीक बच्चों, तो देखिए आपको क्या ज्ञात करना है? एक समुच्चय जिसकी संख्याओं का माध्य दिया है और माध्यिका दी गई है, तो इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करें भाई, 3 गुणे माध्यिका तथा 2 गुणे समांतर माध्य। तो देखिए माध्य हमारा कितना है? माध्य है 8.9 और माध्यिका कितनी है? 9। ठीक है, पहले एक समुच्चय की संख्याओं का माध्य दिया है 8.9 और माध्यिका 9 दी है, तो फार्मूला रखेंगे 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका कितनी है? 9 माइनस 2 गुणे समांतर माध्य कितना है? 8.9। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 9 तरीका 27, 2 9 18, 2 8 16 और 17, 17.8 हो गया। तो 27 में 17.8 घटाइए भाई। देखिए 27 में हम लोग घटाएंगे 17.8, 10 में 8 गए 2, 9 ये बचा 6, 16 16 में 7 गई 9। ठीक है, 1 में 1 गई 0, तो कितना आ गया बच्चों? 9.2। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 9.2 है, समझ में? चलिए ठीक है बच्चों, अब इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए बच्चों सवाल आपके सामने लिखा है, एक बारंबारता बंटन की माध्यिका तथा बहुलक 26 और 29 है। ठीक है, तब माध्य ज्ञात करो। क्या क्या दिया है यहाँ पर? देखिए माध्यिका आपको पता है, माध्यिका, और माध्यिका कितनी है? 26। ठीक है बच्चों, और बहुलक पता है, बहुलक कितना है? 29। तो हमको क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक बच्चों, तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बहुलक कितना है? देखो 29, जो पता है उसको लिख दे। 3 गुणे माध्यिका कितनी है? 26। ठीक, हमको माध्य नहीं पता तो सॉल्व कर लें इसको भाई। 29, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, माइनस 2 गुणे माध्य हो गया। ठीक है बच्चों, तो माध्य को इधर ले आइए और इसको हम लोग इधर लेकर चले जाएंगे, तो क्या होगा?
देखो 2 गुणे माध्य, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 78 ये प्लस 29 है, उस पार जाएगा तो माइनस 29 हो गया। देखिए पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। पक्षांतर यानी बराबर के इस पार को उस पार ले जाएंगे, उस पार को इस पार ले आओ तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, भाग का गुणा हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है। तो -2 गुणे माध्य था, इधर आया तो 2 गुणे माध्य प्लस हो गया, और ये 78 ये प्लस 29 है, उस पार गया तो -29 हो गया। तो घटाइए, 18 में 9 गए 9, 6 में 2 गए 4, तो ये हो गया माध्य। तो माध्य बराबर 49/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो 2 चौका 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी 24.5 हो गया। चलिए भाग करके यहाँ देख लीजिए, यानी 49 ही तो है, 49 का आधा 24.2 होता है। 2 दूना 4, 9, 2 चौके 8, 9 में 8 गए 1, 10 में लगा 0 हो गया, 2 पंचे 10, कितना है 24.5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इसका माध्य ज्ञात कर लिया। क्लियर बच्चों। चलिए एक और सवाल आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, एक बारंबारता बंटन का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, तब माध्यिका ज्ञात करो। यहाँ पर बच्चों को क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। अभी हमने क्या ज्ञात किया, माध्य ज्ञात किया, इसमें हमको माध्यिका ज्ञात करना है। चलिए बच्चों इस सवाल को भी देख लेते हैं, माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक बारंबारता बंटन का माध्य, इसको भी हल करते हैं। तो पहले जो जो हमको पता है उसको लिख लेते हैं। माध्य और बहुलक हमको पता है, माध्य और बहुलक दो चीजें हमको पता है, दोनों लिखें। माध्य कितना है भाई, माध्य हमको हमारा है 28 और बहुलक कितना है 16। ठीक है, तो हमको क्या करना, माध्यिका ज्ञात करना है। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हमारा है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य या समांतर माध्य, कंफ्यूजन मत होइएगा। ये हमारा बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध है। ठीक है बच्चों, अब जो जो दिया गया उसको आप मान रख दें। तो क्या दिया है, 16 दिया है, 3 गुणे माध्यिका हमको नहीं पता, तो यहां लिख देंगे माध्यिका, वैसे लिख देंगे भाई। अभी माध्यिका का वैल्यू याद कर लेंगे, माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 28। क्लियर, चलिए 16 बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 28 गुना कितना हो जाएगा 56। क्लियर हो बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। तो इस 56 को अगर चाहे इधर ले चाहे इसको आप उधर ले जाइए, तो चलिए इधर ही लाते हैं। तो माइनस ये प्लस है, प्लस 3 गुणे माध्यिका है, तो यहां लाएंगे तो माइनस 3 गुणे माध्यिका हो जाएगा बराबर, ये माइनस 56 है, ये प्लस 56 है, इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 16 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस 56 और माइनस 16 कितना हुआ, 6 6 12, 5 1 6 और 1 7, कितना हो गया माइनस 72, क्योंकि चिन्ह समान होने पर जुड़ जाते हैं। तो ये माइनस 3 गुणे माध्यिका बराबर हो गया माइनस 72। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो माध्यिका बराबर माइनस 72 बटे माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब माइनस से माइनस गया कट, 3 से हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक, तो माध्यिका आ गई 24। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने माध्यिका ज्ञात कर लिया। यानी कि अगर 2 पता है तो तीसरा वैल्यू हम अपने आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बहुलक माध्यिका माध्य में से कोई 2 वैल्यू हमको पता है तो तीसरी वैल्यू हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक और सवाल को देख लेते हैं हम। चलो बच्चों देखिए, एक और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक सममित बारंबारता बंटन के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच संबंध ज्ञात करो। सममित बारंबारता, तो जब सममित बारंबारता बंटन होगा तो उसके बीच संबंध होगा बच्चों माध्य, उसका संबंध होगा हाँ माध्य बराबर माध्यिका और ये बराबर होगा बहुलक के। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एक सममित बारंबारता बंटन के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच संबंध होगा, यानी माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक, ये तीनों क्या होंगे, माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इस सवाल को हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि ये सवाल आपका समांतर माध्य के चैप्टर से दिया गया है। इसको हम लोग अगर इस विधि से लगाएंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस सवाल को हम लोग एक नए चैप्टर में देखेंगे तो वहां हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 8।
देखिए यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है तो ज्ञात कीजिए कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। चलिए बच्चों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है, किसे माध्य से 12 अधिक है, तो मान लेते हैं कि माना कि माध्य बराबर x, ठीक है, माध्य हो गया x, तो बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर हो जाएगा, देखिए बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है तो बहुलक हो जाएगा x प्लस 12। ठीक है बच्चों, तो माध्य हो गया और बहुलक हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करना है, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य या समांतर माध्य। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो बहुलक कितना है x प्लस 12, 3 गुणे माध्यिका हमको नहीं पता, यानी हम लोग माध्यिका का वैल्यू ज्ञात कर ले, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य कितना है x। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया x प्लस 12, ये माइनस 2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, 3 गुणे माध्यिका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x प्लस 12 बराबर क्या हो गया 3 गुणे माध्यिका। और इसमें देखिए 3 हम कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा x प्लस 4 बराबर 3 गुणे माध्यिका। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 से 3 गया कट, तो क्या आ गया x प्लस 4 बराबर माध्यिका, x प्लस 4 बराबर क्या आया माध्यिका। तो यहां पर हम एक संबंध देख रहे हैं कि देखो क्या कह रहे, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक। देखिए बच्चों आ गया x प्लस 4 बराबर माध्यिका। अब हमको क्या ज्ञात करना, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। चलिए इसको देख लेते हैं भाई। तो बहुलक माध्यिका से अधिक है बराबर, बहुलक माध्यिका से अधिक है बराबर कितना अधिक है, देखिए बहुलक कितना है x प्लस 12। ठीक है, तो कितना अधिक मतलब इसको घटा देंगे, x प्लस 4 घटा दे, x प्लस 4 इसमें कम कर दे, अभी हमारा वैल्यू पता चल जाएगा। तो x प्लस 12 इसको हटाएंगे तो माइनस x, ये प्लस माइनस हो गया, माइनस x से x गया कट, तो 12 में 4 कितना बचा 8। ठीक है बच्चों, तो पता चल गया बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है 8 अधिक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने सवाल नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और सवाल को देख लेते हैं। चलिए बच्चों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आंकड़े के बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 24 है। तो आंकड़े के बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 24 है। मान लेते हैं, माना कि बहुलक बराबर x, बहुलक का हमने क्या मान लिया x, तो माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी, देखिए बहुलक माइनस माध्यिका कितना है 24 है। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बहुलक पहले ही पता है। ठीक है, तो बहुलक का मान x, तो x माइनस माध्यिका बराबर क्या हो गया 24। ठीक है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर हो जाएगा ये प्लस 24 है, ये प्लस x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x, माइनस से गुणा हो जाएगा, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, देखो ये माइनस चिन्ह से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस x, तो यानी x माइनस 24। तो माध्यिका हमने क्या ज्ञात कर लिया x माइनस 24। बहुलक पता चल गया और हमको माध्यिका पता चल गई, तो हम लोग इससे क्या माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला रखेंगे, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो बहुलक क्या है, बहुलक को हमने x माना है, माध्यिका कितनी आई x माइनस 24 आ गया और 2 गुणे माध्य। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर 3x माइनस 24 72 माइनस 2 गुणे माध्य हो गया।
ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x हो गया, ये माइनस 72 इधर आएगा तो प्लस 72 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे माध। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 72 बराबर माइनस 2 गुणे माध। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ भी 2 है, सब जगह 2 है, तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 36 बराबर माइनस 2 गुणे माध। ठीक है बच्चों, देखिए 2 माइनस से माइनस गया, प्लस हो गया, 2 से 2 गया कट, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ देखिए माध बराबर आ गया, तो माध बराबर आया x माइनस 36, x माइनस 36, ये आ गया हमारा माध। तो हमने माध ज्ञात कर लिया। अब हमको अंतर, तो माध्यिका तथा माध्यिका अंतर ज्ञात करना है, इसको भी ज्ञात कर ले भाई, माध्यिका और माध्यिका अंतर तथा माध का अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं, अंतर। ठीक है, माध्यिका कितनी है भाई, माध्यिका हमने माना है x माइनस 24 और माध कितना आया x माइनस 36, तो माइनस x माइनस 36, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 24 माइनस x माइनस माइनस का उड़ा प्लस हो गया, तो x कितना हो जाएगा 2x, 36 में 24 घट जाएगा, कितना बचेगा प्लस 12, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर 2x प्लस 12। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने माध्यिका और माध्यिका अंतर भी ज्ञात कर लिया। ठीक, तो चलिए बच्चों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आंकड़े के बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 24 है, तब माध्यिका अंतर ज्ञात करो। यानी कि हमें यहाँ पर माध्यिका और माध्यिका अंतर ज्ञात करना है। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि माध्यिका अंतर मतलब, यानी कि हम यहाँ पर माध्यिका तथा माध्यिका अंतर ज्ञात करेंगे, माध्यिका तथा माध्यिका अंतर हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो माध्यिका तथा माध्यिका अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए एक आंकड़े का बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 24 है। इसमें मान लेते हैं, माना कि माध्यिका x है, माना कि माध्यिका x है। ठीक है, तो बहुलक तथा माध्यिका अंतर प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या, ये प्रश्नानुसार नहीं, प्रश्न के अनुसार बहुलक माइनस माध्यिका प्रश्नानुसार बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 24। ठीक है, अब बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक माइनस माध्यिका, हमने x माना है तो माइनस x बराबर 24। ठीक, तो इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, ये 24 माइनस x, इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x, यानी कि x प्लस 24 या 24 प्लस x हो गया, ये क्या, इसलिए बहुलक आ गया। तो हमने बहुलक ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या होता है। माध्य माध्यिका और बहुलक का संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य या इसको समांतर माध्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी इसका वैल्यू रखते हैं। तो बहुलक कितना आया 24 प्लस x, ये हो गया बहुलक। 3 गुणे माध्यिका हमने x मानी है तो x हो गया, माइनस 2 गुणे माध्य, यानी यहां पर हम लोग माध्य ज्ञात कर लेते हैं। इस फार्मूले से हमको माध्य ज्ञात हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भाई। तो 24 प्लस x, ये प्लस 3x है, इस पार आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 3x बराबर माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 24, ये प्लस x है और ये माइनस 3x है, तो इसमें से जब घटेगा तो क्या बचेगा माइनस 2x, क्योंकि माइनस का निशान ज्यादा, क्योंकि माइनस 3x में माइनस का निशान ज्यादा है तो ये माइनस का चिन्ह बच जाएगा। और चिन्ह समान विपरीत होने पर घट जाते हैं और समान होने पर जुड़ते हैं। विपरीत होने पर घटते जुड़ते हैं, नहीं सॉरी, चिन्ह विपरीत होने पर घटते हैं तथा समान होने पर जुड़ते हैं। जैसे -5 और -3 है, एक जैसा चिन्ह है तो ये जुड़ जाएगा। अब -5 + 3 है, देखो यहाँ चिन्ह विपरीत है तो क्या होगा, ये घट जाएगा।
तो समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं। देखो 5 और 3 8 हो गया, क्योंकि इसमें चिन्ह समान है। प्लस प्लस का तो घट गया, जुड़ गया। यहाँ पर चिन्ह विपरीत है, एक में माइनस है एक में प्लस है तो घट गया। तो समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं। ठीक है, तो -2x हो गया। अब क्या बचा हमारा -2 गुणे माध्य। ठीक है बच्चों, 2 गुणे माध्य। यहां हम देख रहे हैं कि इसमें देखो अगर आप चाहें तो -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि हम यहाँ भी माइनस से माइनस सभी कट जाए, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा -12 और ये माइनस माइनस का +2x, सॉरी देखिए 24 माइनस 2x बराबर -2x। तो ये माध्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी अगर इसको चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं, 2 गुणे माध्य बराबर 24 माइनस x। थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 2x बटे -2, यानी माइनस से ये भाग हो जाएगा। तो जब माइनस से भाग करेंगे तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, जब माइनस से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा +x। ठीक, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 24 बटे -2 माइनस ये है ही -2x बटे -2। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जब इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, 2 से 2 गया कट तो क्या आया x। तो माध्य बराबर आ गया ये -x + 12। हमने क्या निकाल लिया माध्य बराबर -12 + x। क्लियर। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप हमारा है माध्यिका तथा माध्यिकांतर। तो माध्यिका माइनस माध्य बराबर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माध्यिका में आज कितनी आई है, माध्यिका को हमने माना है, देखिए माध्यिका और माध्यिकांतर ज्ञात करना, तो माध्यिका हमने कितना माना था x। तो ठीक है, तो x माइनस माध्य कितना आया -12 + x, -12 + x। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस से माइनस का उड़ा +12 माइनस प्लस का उड़ा -x। अब x से x गया कट तो क्या आ गया 12। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया माध्यिका हमारी कितनी आ गई 12, माध्यिका माइनस माध्य आ गया 12। ठीक है बच्चों, तो माध्यिका तथा माध्यिकांतर हमने ज्ञात कर लिया। ठीक, आ गया समझ में, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बच्चों एक और सवाल को हम लोग देख लेते हैं। चलिए बच्चों एक और सवाल को देखते हैं। देखिए लिखा है यदि 7 8 x 11 और 14 का समांतर माध्य x है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। चलिए बच्चों इसको भी देख लेते हैं कैसे। देखिए बच्चों सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, यदि 7 8 x और x 11 और 14 का समांतर माध्य x है। देखिए तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर, हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करने के 2 फार्मूले होते हैं, यदि आंकड़े वर्गीकृत हैं और यदि आंकड़े अवर्गीकृत हैं, तो अलग अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये आंकड़े कैसे हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा है, तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका होता है माध्य होता है कुल पदों का योग। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, बटा पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, बस यहीं पे हम लोग इसका मान रख दे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो समांतर माध्य कितना है, देखिए x है, तो x बराबर कुल पदों का योग, इसको जोड़े 7 धन 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14। ठीक है बच्चों, बटे देखिए कितने पद हैं, ये तो कुल पदों का योग हो गया। पद कितने हैं 1 2 3 4 5, पद कितने हैं 5, हमने इसको बटा 5 कर दिया। क्लियर हो बच्चों। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। x बराबर 8 7 15, ठीक है 8 7 15, 15 और 11 26, 26 और 14 कितना हुआ 40, और ये x हो गया, तो 40 प्लस x बटे 5। इसके नीचे हम 1 लिख के अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अब x और 5 का उड़ा कितना हो गया 5x बराबर 1 से उड़ा होगा 40 प्लस
x हो गया। क्लियर। अब x को हम इधर ले आएंगे तो 5x माइनस x बराबर 40। तो 5 में से x घटेगा, कितना बचेगा 4x बराबर 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 40/4 कटेगा, कितना आएगा 10। ठीक है बच्चों। तो x बराबर क्या आ गया 10। इस तरह से हमने x की वैल्यू ज्ञात कर ली। ठीक है बच्चों, x का मान आ गया 10। समझ में आ गया? समझ में आ रहा तो बच्चों कमेंट में आप लिख के बताएं यस। कमेंट में आप यस लिख के बताएं मुझको, फटाफट लिखे यस कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित का माध्य ज्ञात करो। अभी तक हमने जो माध्य ज्ञात किया था ये वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात किया था। यहाँ पर कैसे आंकड़े हैं, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो हम लोग इसका माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसका माध्य हम लोग कैसे ज्ञात किया जाएगा। ये हमारे कैसे आंकड़े हैं, ये है वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमको, चलिए देखो हमें यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग करके मान ज्ञात करना भाई, कल्पित माध्य विधि। कौन सा माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यानी लघुत्तर विधि भी बोलते हैं। कौन से विधि, इसको लघुत्तर विधि भी बोला जाता है। यानी लघुत्तर विधि का प्रयोग करके हमें इस निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, वर्ग अंतराल पहला हो गया हमारा वर्ग अंतराल। ठीक है, दूसरा कॉलम हो जाएगा बारंबारता। ठीक है बच्चों, वर्ग अंतराल को हम लोग क्या कहेंगे, x कहते हैं। बारंबारता को यह बोला जाता है। चलिए पहले इसको लिखते हैं। तो 0 से 10 की आवृत्ति कितनी बार हो रही, 7 बार हो रही है। 10 से 20 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, 8 बार हो रही है। फिर 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। ठीक, 30 से 40 की 13 बार हो रही है। और 40 से 50 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, 10 बार। ठीक, चलिए इसको इसे लाइन खींच देते हैं भाई। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ध्यान कीजिए भाई, हमने क्या बताया था अगले स्टेप में। अगला स्टेप आपका होगा ये जो वर्ग अंतराल है इसका हम लोग क्या करेंगे, मध्यमान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात किया जाएगा, मध्यमान। ठीक है, तो मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, मध्यमान को हम लोग बोलते हैं यक्स डैश कह देते हैं। क्या कहते हैं, यक्स डैश। ठीक, मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, ये इसकी जो उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों जोड़ के आधा कर देते हैं। ठीक है, यानी 0 और 10, 10 का आधा क्या हुआ 5। तो ये हो गया हमारा मध्यमान। 20 और 10 30, 30 को हम लोग आधा करेंगे तो क्या होगा 15। फिर 20 और 30 50, 50 का आधा क्या होगा 25। यानी कि हम देख रहे हैं 10 की बढ़ोतरी होती जा रही है। 5 15 25, 25 10 35, 35 और 10 45। ठीक, आप भी दो का मध्यमान ज्ञात किया, तीसरा अपने आप ज्ञात होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, अब हम अगला स्टेप हमारा होगा विचलन ज्ञात करना है। ये विचलन क्या है, एक्स डैश माइनस ये। अब ये क्या बच्चों, ये है हमारा कल्पित माध्य। ये क्या है, कल्पित माध्य। और हमें इसी विधि का प्रयोग करते हुए सवाल को सॉल्व करना। देखिए कल्पित माध्य विधि भी लिखा है, तो ये क्या है, कल्पित माध्य है। अब कल्पित माध्य किसको मानेंगे, इसमें से आप कोई भी पद मान सकते हैं, लेकिन अगर बीच का पद लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए 2 ऊपर के 2 नीचे को छोड़ दिया हमने, ये बीच वाला पद ले लिया। तो कल्पित माध्य क्या मान लिया हमने, ये। ठीक है, कल्पित माध्य कितना माना, ये आ गया 25। ये हमने मान लिया कल्पित माध्य कितना हमारा 25 है। ठीक है बच्चों, तो 25 तो हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन क्या होगा, इसमें से ये 25 घटाएंगे, यानी कि 5 माइनस 20। ठीक, फिर 15 माइनस सॉरी यहां पर ये 25 हो जाएगा। पांच माइनस 25। ठीक, 15 माइनस 25, उसके बाद में 25 माइनस 25 ही होगा। अगला 35 माइनस 25 होगा। ठीक, और 45 माइनस 25 हो जाएगा। चलिए भाई घटा के लिखते हैं। 5 में 20 हटेगा तो कितना बचेगा, -20। ये -10 बचेगा। ये क्या बचेगा 0, ये +10 और ये +20। ठीक, क्लियर हुआ। तो हमने क्या ज्ञात किया, विचलन ज्ञात किया। अब क्या करेंगे, एक स्टेप हमारा और रहेगा।
यानी कि एफ और डी का गुणा हो जाएगा। अगला स्टेप एफ गुणे डी हो जाएगा। क्लियर, एफ गुणे डी। चलिए एफ और डी का गुणा कर लेते हैं। तो एफ कितना है भाई 7, तो 7 गुणे कितना हुआ -20। ठीक, उसके बाद में 8 गुणे -10। अगला 12 गुणे 0। ठीक, अगला 13 गुणे 10 हो गया, और फिर 10 गुणे 20 हो गया। 10 गुणे 20 हो गया। ठीक बच्चों, इतना है समझ में। चलिए अब इसको हम लोग गुणा करते हैं। तो 20 और 7 का गुणा कितना होगा 20 सत्ते 140। ठीक, 8 दशमलव -80 हो गया, फिर 20 0 हो गया, 13 दशमलव 130 हो गया, और 20 दशमलव 200 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एफ डी। अब इसको जोड़िए, इसको तो जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ डी। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हमने याद कर लिया। क्लियर हुआ ना। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह समान होने पर जुड़ जाते हैं, विपरीत होने पर घट जाता है। अब ये दोनों हमारा समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, कितना होगा 0 8 4 12, 1 1 2 और 3, सॉरी 1 1 2, यानी हो गया हमारा 220। 140 और 80 कितना हुआ -220, और ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 और 1 330। ठीक है, अब ये प्लस हो गया, ये माइनस होगा, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 330 में 220 घटेगा, 330 - 220, 0 1 1, कितना बचा 110। ठीक है, तो ये आ गया सिग्मा एफ डी। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। कल्पित विधि से प्रयोग करें। ठीक है, तो समांतर माध्य का फार्मूला लगाए भाई। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, ये प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, अब ये क्या, इसको तो अभी जोड़ा नहीं, इसको भी जोड़ दीजिए। सिग्मा एफ कितना होगा 8 7 15, 2 17, 17 3 20 के 0 हंसने 2 2 1 3 4 और 1 5, तो सिग्मा एफ कितना आ गया 50। ठीक है, तो यहीं पर इसका मान रख देंगे हम। तो ये क्या मान कितना है, और देखिए ये क्या मान कितना माना गया था 25, तो यहां हो गया 25 प्लस सिग्मा एफ डी का मान आया 110, और सिग्मा एफ का मान कितना है 50। ठीक है, चलिए इसको भाग करेंगे, 110 को भाग करेंगे 50 से, कितना होगा 50 दूना 100, पॉइंट लगाएगा 0 हो गया, फिर 50 दूना 100। ठीक है, चलिए आगे लिख देते हैं 25 धन, इसको भाग किया कितना आया 2.2, 2.2, तो 25 और 2 कितना हुआ 27.2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है बच्चों, इस तरह से हम अगला सवाल को देख लेते हैं। अगर इसी में ये तो कल्पित माध्य में दिया गया, इसी में आ गया था पद विचलन विधि का प्रयोग करके सॉल्व करो, तो इसी में हमको एक स्टेप और आगे बढ़ाना रहता। ठीक है, वहां हम लोग क्या करते थे, यू ज्ञात करते, और यू क्या है, ये विचलन को हम एच से भाग कर देते तो यू ज्ञात हो जाता। ठीक है, चले ठीक है, उस अगला सवाल भी देखते हैं हम। चलिए बच्चों, हम लोग एक और सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित बंटन का माध्य पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोगों ने जो माध्य ज्ञात किया था वो किस विधि का प्रयोग करके, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके हमने माध्य ज्ञात किया। अब अगला हमारा क्या है, पद विचलन विधि का प्रयोग करके हम लोगों को माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग पद विचलन विधि का प्रयोग करते हुए माध्य ज्ञात करते हैं। तो पहले यहाँ पर यक्स हो गया, फिर अगला स्टेप क्या है हमारा बारंबारता, यानी कि यफ हो गया। ठीक है, ये हमारा यक्स और एक यफ। यक्स क्या है, वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल क्या है 0 से 10, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार है 12 बार है। 10 से 20, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार है भाई 18 बार है। फिर 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 27 बार है। इसी तरह से 30 से 40 की कितनी बार है 20 बार है फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 17 बार है। फिर 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है भाई 6 बार है। ठीक है, तो इतना हमने इसको लिख लिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हम लोग क्या ज्ञात करेंगे भाई मध्यमान। क्या करेंगे, मध्यमान ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या होगा अगला स्टेप हमारा, मध्यमान के बाद विचलन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, विचलन।
ठीक है, विचलन के बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, चलिए एक देखिए पद विचलन विधि तो आ ही गई, ठीक है। इसके बाद एक हम लोग और मान ज्ञात करेंगे, उसको बोलते हैं यू। यू बराबर क्या होगा, ये विचलन बटे वर्ग माप हो जाएगा, जिसको बोलते हैं यच, ठीक है। और अगला हमारा क्या होगा, अगला हमारा होगा यफ गुणे यू, यफ गुणे यू, ठीक है। यानी हमको इतना इसमें मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इतना चीज हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये मध्यमान क्या है, ये एक्स है, एक्स डैश, मध्यमान को क्या बोलते हैं, एक्स डैश। चलिए एक्स डैश ज्ञात करते हैं। ये एक्स डैश क्या है, यानी कि इसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों जोड़ के आधा कर देंगे, मध्यमान को पता चल जाएगा। तो 20 और 10, 20 10 और 0 10, 10 का आधा क्या हुआ 5, इसमें 20 और 10 30, 30 का आधा कितना हुआ 15। ये देखो 10 की वृद्धि हो रही, तो 5 15 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55 हो गए, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें कोई कल्पित माध्य लेंगे। देखिए विचलन डी बराबर होता है एक्स डैश माइनस ये, ठीक। तो कोई कल्पित माध्य लेंगे बीच में, इसमें 1 2 3 1 2 3, ठीक, यानी 6 अंक है। अब चाहे 35 को ले लो आप, चाहे 25 को ले लो, दोनों से हम इसका समांतर माध्य ये पद विचलन से हम लोग माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ये ले लिया, यानी कल्पित माध्य कितना ले लिया, ये बराबर 25, हमने कल्पित माध्य ले लिया 25, क्लियर। अब विचलन क्या होगा, ये सॉरी 35 लिया, कल्पित माध्य कितना लिया हमने 35, क्लियर। हमने ये क्या माना, कल्पित माध्य मान लिया ये, ठीक है। तो 35 हो गया कल्पित माध्य आपने मान लिया। अब विचलन ज्ञात करेंगे, तो विचलन क्या होगा, 5 में से 35 घटेगा, फिर 15 में से 35 घटेगा, यानी कि 5 से हम लोग जो 35 घटाएंगे तो क्या बचेगा -30, 15 में 35 घटाएंगे क्या बचेगा -20। ऐसे यहाँ पर 25 में जब 35 घटाएंगे तो -10 बचेगा, यहाँ 35 में 35 गए 0, यहाँ क्या बचेगा 45 में 35 गए 10 बचेगा, 55 में 35 घटेगा यहाँ बचेगा 20, क्लियर। इतना है समझ में। तो ये बराबर हमने क्या माना है, ये बराबर हमने मान लिया 35। अब हमको यच मानना है। अब यच क्या है, ये यच हमारा वर्ग माप, यच क्या है वर्ग माप। अब वर्ग माप कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे अभी हमने मध्य मान ज्ञात किया, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ देते हैं और आधा कर देते हैं। और वर्ग माप के क्या होगा, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। जैसे 10 में से 0 गई, कितना बचा 10 बचा, 20 में 10 गई कितना बचा 10 बचा, 30 में 20 गई 10 बचा। तो वर्ग माप कितना है 10, ये आ गया वर्ग माप, कितना है 10, क्लियर। देखो वर्ग माप आ गया 10। अब हम विचलन ज्ञात करें, ये यू ज्ञात करेंगे। यू यानी 10 से ये भाग हो जाएगा, तो 10 से जब ये भाग होगा तो क्या होगा -3 -2 -1 0 1 और 2, क्लियर हुआ बच्चों, कितना आसान हो गया। अब क्या करेंगे, एफ और यू का गुणा हो जाएगा, एफ और यू का गुणा, यानी 12 और 3 का गुणा कितना हुआ -36, 18 और 2 का गुणा 18 दूना 36 -36, 17 और 1 का गुणा तो -17 हो गया, 20 और 0 का गुणा 20 हो गया, 17 और 1 का गुणा 17 हो गया, 6 और 2 का गुणा हो गया 12, ठीक बच्चों, क्लियर इतना। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू क्या होगा, देखिए ये जो माइनस माइनस है ये तीनों जुड़ जाएंगे और ये प्लस प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर घट जाएगा। देखो 6 6 12 और 7 19 के 9 हासिल 1 3 3 6 1 7 और 1 8, कितना हुआ -89। 6 6 12 देखिए 6 6 12 12 और 7 19 के 9 हासिल 1 3 3 6 1 7 और 1 इसलिए 8 और 17 और 12 कितना हुआ, ये हो गया हमारा 29, ठीक। ये 29 हुआ प्लस में और ये हुआ माइनस में, इसको हटाएंगे 9 में 9 गए 0 और 8 में 2 गए 6, कितना है -60, कितना आ गया -60, ठीक है बच्चों। तो सिग्मा एफ यू कितना आ गया -60। अब क्या करेंगे, इसको भी ज्ञात करेंगे, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा एफ बोलते हैं। इसको देखते हैं कितना होगा, 8 2 10 7 17 और 7 24 24 और 6 30, असले 3 1 4 1 5 2 7 2 9 और 1 10, कितना आ गया 100 आ गया। सिग्मा एफ आ गया 100 और सिग्मा एफ यू कितना आ गया -60। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करना है, निम्नलिखित बंटन का माध्य। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य का फार्मूला हम लोग लिखेंगे,
माध्य बराबर ये प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच। ठीक, चलिए यही पर हम इसका मान रखते हैं और समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो ये कितना आया 35 हो गया, प्लस सिग्मा एफ यू का मान आया -60 बटे सिग्मा एफ का मान आ गया 100 गुणे एच का मान कितना आया 10। ठीक, तो हम 10 से इसको भाग कर दिए। ठीक, अब देखिए 10 एकन्यम था, 10 एकन्यम 10, ये 10 आ गया, 10 छक्का 60 कितना है -6 हो गया। तो यानी कि 35 - 6 और 35 में 6 गए कितना बचा 29। यही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। देखो 10 दशमलव 100 10 आया, 10 को 6 से भाग कर 60 से भाग किया गया तो आ गया 6। तो 35 ये था ही, प्लस माइनस का गुणा माइनस 6 यहां हो गया, तो 35 में 6 गई 29 29। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने माध्य पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात कर लिया। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने माध्य ज्ञात किया था किस विधि द्वारा, शॉर्टकट मेथड द्वारा, यानी कि कल्पित माध्य के द्वारा, कल्पित माध्य विधि के द्वारा ज्ञात किया था। ये हो गया हमारा पद विचलन विधि द्वारा। कल्पित माध्य विधि में यहीं पर हम लोग विचलन से ही यानी कि डी और एफ का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर एक स्टेप हमको एक्स्ट्रा लिखना है, यानी ये यू वाला, यानी एच से भाग कर देंगे तो थोड़ा और आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है, हम लोग जानते हैं कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी, तो एक तो हमारी है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है अभी जो हम लोगों ने प्रयोग किया कल्पित माध्य विधि, तीसरा हमारा है पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है उसमें थोड़ा गुणा भाग बहुत ज्यादा लगता है, तो उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या किया गया, जो दूसरा विधि अपनाया गया कल्पित माध्य विधि, उसमें थोड़ा कम गुणा भाग करना रहता था। ये आ गया पद विचलन विधि, यहाँ पर तो गुणा भाग करने की बहुत ही कम ही जरूरत पड़ती है। देखो ये -89 और +29 आ गया, इसको आसानी से हम लोग घटा लिए, गुणा कर लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये पद विचलन विधि द्वारा हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद एक और सवाल को हम लोग देख लेते हैं। चलिए बच्चों हम सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बारंबारता बंटन की माध्यिका 32.5 है, यहाँ माध्यिका दिया है 32.5, तो F1 व F2 का मान ज्ञात करना है। चलिए बच्चों हम लोग F1 व F2 का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या ज्ञात करना है, माध्यिका हमको दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, पहले एक देखिए इस तरह से बनाते हैं बच्चों। यहां क्या क्या रहेगा, यहां रहेगा वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। दूसरे कॉलम में क्या रहेगा हमारा बारंबारता। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, यानी 3 कॉलम बनेगा हमारा यहाँ पर संचयी बारंबारता। ठीक, ये हो गया वर्ग अंतराल, बारंबारता और ये संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, ठीक, उसके बाद में कितना है 60 से 70 तक है, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है बच्चों, उसके बाद 60 से 70। ये हमारा है वर्ग अंतराल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने 3 कॉलम बना लिया। अब 0 से 10 की बारंबारता कितनी है, F1 है। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 5 बार है। 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी है 9 बार। 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 12 बार है। फिर उसके बाद में 40 से 30 की, 40 से 50 की, ये 50 बच्चों, 40 से 50 की आवृत्ति कितनी बार है, F2। फिर उसके बाद 50 से 60 तक 3, और फिर 60 से 70 तक 2, और ये उनका योग दिया हुआ है 40। ठीक, यानी n का मान, n बराबर कितना दिया है 40। क्लियर हुआ। ये तो हमने केवल क्वेश्चंस को एज इट इज लिख दिया है। अब क्या करेंगे, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता को हम लोग CF बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसको ज्ञात करते हैं। तो वो क्या हुआ CF, वैसे F1 तो F1 आ गया। उसके बाद इसको कर्मागत हम लोग जोड़ते चले जाते हैं, यानी कह सकते हैं कर्मागत योग, इसका कर्मागत योग। तो F1 में 5 जुड़ेगा तो क्या होगा, F1 + 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा
F1 प्लस 5 में 9 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 14। उसके बाद में F1 प्लस 14 में 12 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 26। फिर उसके बाद में F1 प्लस ये F2 हो जाएगा साथ में, F2 प्लस 26। ठीक, तीसरे में F1 प्लस F2 प्लस 26 और 3 29। ठीक, उसके बाद में F1 प्लस F2 29 में 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 31। ठीक, तो 2 F1 धन F2 बराबर 31। ठीक है, और ये किसके बराबर है 40 के बराबर है। ठीक, यानी पहला शर्त हमको दिया है F1 देखिए धन F2 धन 31 बराबर कितना दिया है 40। तो यहां पर F1 धन F2 बराबर कितना हो जाएगा 40 में 31 घटेगा, कितना बचेगा 9। यानी F1 प्लस F2 बराबर कितना है 9। ये प्रथम समीकरण हमको पता है, F1 प्लस F2 बराबर 9। इसको ध्यान रखिएगा, F1 प्लस F2 बराबर 9 आ गया। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब हमको क्या याद करना है, बारंबारता बंटन की माध्यिका। अच्छा, माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला होता है। अच्छा, माध्यिका पहले होता है किसमें होगा, चूंकि माध्यिका 32.5 है, माध्यिका कितनी है 32.5 है, तो ये 32.5 किस वर्ग अंतराल में होगा, हम देख रहे हैं वो 30 और 40, यानी इसी के बीच में हमारा ये माध्यिका होगी, 30 और 40 के बीच में ही माध्यिका होगी। तो चूंकि माध्यिका 32.5 है, इसलिए माध्यिका वर्ग क्या होगा हमारा, इसलिए माध्यिका वर्ग 30-40 होगा, 30 से 40 होगा। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, माध्यिका वर्ग ज्ञात कर लिया बच्चों, 30-40, यानी ये हमारा माध्यिका वर्ग आ गया। इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, ये हमारा 30 और 40 क्या बन गया, ये माध्यिका वर्ग बन गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा माध्यिका वर्ग। ठीक, अब माध्यिका निकालने के लिए कुछ फार्मूला होता है, उसको समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, माध्यिका अगर ज्ञात करना है और चूंकि ये वर्गीकृत आंकड़ा है, तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F। ठीक, यहां पर क्या होगा N बटे 2 माइनस कैपिटल F। ठीक, ये इतना होता है। आप समझ लेते हैं ये L1 क्या है, ये देखो जो 30 है ये हो जाएगा हमारा L1, 40 हो गया L2, ये हो गया F, और ये हो गया हमारा कैपिटल F। क्लियर, बस N का मान हमारा 40 पता ही है। क्लियर हो बच्चों, चलिए यहीं पर हम इसका मान रख देते हैं और अब इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब चूंकि माध्यिका कितना है, माध्यिका 32.5 पता है, तो यहां लिख देते हैं 32.5। तो 32.5 बराबर L1 का मान कितना आया, देखो L1 हमारा हो गया 30, L2 हुआ 40, तो 30 धन L2 का मान 40 माइनस 30 बटे F का मान हो गया 12 बटे N बटे 2, N का मान आया देखो 40, तो 40 बटे 2, 40 बटे 2 माइनस F1 प्लस 14, ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस F1 प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो बड़ा ब्रैकेट में इतने को लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 32.5 बराबर 30। ठीक, अगर आप चाहें 30 को इधर रख दे भाई, इस पार कर दिए 30 को, चलिए इस पार ही कर देते हैं हम 30 को, तो क्या हो जाएगा प्लस 30 है, इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये एक जैसा था इसलिए इकट्ठा कर दिया गया। तो 40 में 30 कितना बचा 10, 10 बटे 12। ठीक, 40 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा 20, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस F1 प्लस माइनस का उड़ा माइनस 14। ठीक, इतना आगे समझ में क्लियर। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, यानी 5 बटे 6, 32 पॉइंट में 5 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2.5, तो 2.5 बराबर 5 20 माइनस F1 माइनस 14 बटे 6। ठीक, चलिए इसको हम 6 से गुणा कर देते हैं तो कितना होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 2.5 छक्का कितना हुआ 15, ये हो गया हमारा 15 बराबर 5 20 माइनस F1 माइनस 14। इतना समझ में आया, तो 5 से भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,
तो 3 बराबर 20 माइनस F1 माइनस 14। क्लियर हो बच्चों? चलिए इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो क्या हो जाएगा, F1 को इधर लाइए, माइनस F1 इधर आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस F1 बराबर 20 माइनस 14। ठीक, ये प्लस 3 है, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आप चाहे तो 20 में 14 ये घटा के लिख दे। चलिए घटा के लिख देते हैं भाई, 20 में 14 गई 6 बचा, और ये प्लस 3 है, उस पार जाएगा तो क्या होगा, माइनस 3। तो ये F1 बराबर कितना आ गया, 6 में 3 गई 3। ये F1 का मान निकालिए हमने 3, इसको हम समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। ये F1 का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, और देखो ये है समीकरण नंबर 1। तो यहां पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में F1 बराबर 3 रखने पर, चलिए 3 रख देते हैं हम यहां पर। तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, तो 3 प्लस F2 बराबर 9। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, 9। ये प्लस 3 है, इधर जाएगा तो माइनस 3, 9 में 3 गए 6। तो F2 बराबर आ गया 6। ठीक है, और F1 का मान कितना आया, 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने F1 और F2 का मान ज्ञात कर लिया। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग एक और सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, हमें यहां क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक बार होती है वो उसका बहुलक हो जाता है। तो यहां देखिए किसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो रही है, हम यहां देख रहे हैं 12 की बारंबारता। देखो 12 यानी 60 से 80 की बारंबारता सबसे बार, वर्ग अंतराल 60 से 80 की बारंबारता सबसे अधिक बार है 12। तो यानी कि बहुलक वर्ग हमारा क्या हुआ, चूंकि 60 80 वर्ग अंतराल 60 80 की बारंबारता अधिकतम है, की बारंबारता महत्तम है, या अधिकतम कह सकते हैं, महत्तम है। इसलिए 60 से 80 बहुलक वर्ग होगा। इसलिए वर्ग अंतराल 60 80 बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, बहुलक वर्ग होगा। तो पहले हमने क्या ज्ञात किया, बहुलक वर्ग ज्ञात किया। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक बार होती है वो उसका बहुलक वर्ग हो जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि देखिए 60 80 वर्ग अंतराल की बारंबारता 12 सबसे अधिक बार है, तो इसलिए इसका बहुलक वर्ग क्या होगा, 60 से 80। ठीक है, तो पहले हमने क्या ज्ञात कर लिया, बहुलक वर्ग ज्ञात कर लिया। अब चूंकि ये आंकड़े कैसे हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला होता है, बहुलक बराबर यल धन F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। ये बच्चों फार्मूला होता है, यल धन F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। ये H क्या है, ये H है बच्चों वर्ग माप। H क्या है, वर्ग माप। ये F क्या है, देखो ये F हो गया हमारा, ये F, इससे पहले F1, इसके बाद F2। बस पहले हमने वर्ग माप, देखिए बहुलक वर्ग ज्ञात किया, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F1, बहुलक वर्ग के ठीक पहले बाद की बारंबारता F2, बीच वाला हमारा F, यानी ये F, इधर वाला F1, बाद वाला F2। तो F1 F1 F2 का मान पता चल गया। अब 60 80 क्या, ये हमारा है L1, ये क्या है L2। तो L1 और L2 भी पता चल गया। हमको केवल L की जरूरत है, यानी L लोअर लिमिट की जरूरत है। H वर्ग माप क्या होगा, वर्ग माप 60 में 40 घटाइए कितना बचेगा, 20। ये हमारा हो गया वर्ग माप। देखिए H वर्ग माप, H क्या है, वर्ग माप। और वर्ग माप कैसे ज्ञात करेंगे, बहुलक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो जैसे मान लो 40 60 है, तो 60 में 40 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो ये हमारा आ गया वर्ग माप। चलिए बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, वर्ग माप ज्ञात करने के लिए कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई स्कूल परीक्षा में 20 नंबर
के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें कभी कभी वर्ग माप निकालने का फार्मूला पूछा जा सकता है, या दे दिया गया कि वर्ग अंतराल 40 से 60 है, इसकी वर्ग माप ज्ञात करो। तो वर्ग माप किसे ज्ञात करेंगे? उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दे, जो बचे वर्ग माप आ गया। मध्यमान आ सकता है ज्ञात करने के लिए, मध्यमान किसे ज्ञात करेंगे? घटा के आधा कर देते हैं, यानी 60 और 40 100, इसको जोड़ के आधा कर देंगे, 60 40 100 बटे 2 यानी 50, इसका मध्यमान क्या हो गया? 50 हो गया। तो मध्यमान और वर्ग माप ये बच्चों पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुलक वर्ग आ गया समझ में, 60 80, ये हमारा फार्मूला है। तो चलिए फार्मूले पर मान रखते हैं। तो यल देखिए, यल का मान कितना होगा? यल का मान होगा हमारा 60। हमने लोअर लिमिट कितना है? ये यल होगा हमारा 60, यानी यल को क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। देखो यहाँ पर यल, एफ, F1 F2 और H, इतने मान हमको चाहिए, यल एफ F1 F2 और H। तो यल क्या? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना हो गया? 60। एफ क्या हो गया? यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता 12। F1 क्या? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता यानी कि 6। और ये क्या? वर्ग माप है, ठीक है। देखिए वर्ग माप निकाल लेंगे। वर्ग माप निकालने का फार्मूला होता है, देखो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, वर्ग माप आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका वर्ग माप याद कर लिया। वर्ग माप कितना है? 20। अब यही इसका मान रख दीजिए भाई, हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं और उत्तर आ जाएगा हमारा। चलिए यल का मान कितना है? 60 प्लस एफ का मान कितना है? 12, F1 का मान 10, ठीक। 2 गुणे 12 माइनस F1 का मान कितना है? 12, ठीक है। F1 का मान सॉरी 10 और F2 का मान 6 गुणे H का मान 20। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 60 तो ये हमारा हुआ, 12 में 10 गए, 2 बटे 12 दूना 24 माइनस 16, ये 2 का और 20 से गुणा भी हो जाएगा भाई, ठीक। तो 60 प्लस 20 दूना 40 और 24 में 10 गए, कितना बचा? 24 में 16 गए, 8 बचा, ठीक। देखो 20 दूना ये हो गया 40, 20 दूना 40, 20 दूना 40, ठीक। और 24 में 16 गए 8, अब 8 करने में 8 8 पंचे 40, ये कितना हुआ? 5, अर्थात 60 प्लस 5, तो 60 और 5 कितना हो गया? 65। ये हमारा आ गया बहुलक, ठीक है बच्चों। तो इस विधि से, इस तरह से हम लोगों ने बहुलक ज्ञात कर लिया। बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या करेंगे? हमको बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले बारंबारता को देखेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं बारंबारता किसकी सबसे अधिक है। यह हमने देखा कि 12 जो है ये सबसे अधिक है। अब 12 किस वर्ग अंतराल में? 60 80 में है। तो ये 60 80 क्या होगा? बहुलक वर्ग हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया? बहुलक वर्ग ज्ञात किया। बहुलक वर्ग यानी जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक बार है उसको बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया, क्लियर। अब बहुलक वर्ग में अब ये क्या है? ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कि एफ, ठीक। अब एफ से ठीक पहले F1, उसके बाद का F2, इसको F1 मान लिया गया, इसको F2, बीच वाले को F हो गया, ठीक। और यल क्या? लोअर लिमिट हो गया। H हमारा वर्ग माप है, मान रख दिया गया और हमारा बहुलक ज्ञात हो गया, ठीक बच्चों। चलिए ये सवाल नंबर 14 हुआ। एक और सवाल को देख लेते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या होगा? देखिए हम यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल और यहाँ हो गया ये बारंबारता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एक और लाइन बनाएंगे, उसमें लिखेंगे हम लोग संचयी बारंबारता। एक और वर्ग बनाएंगे जिसमें क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता, ठीक है बच्चों, संचयी बारंबारता। ये ध्यान रखिएगा क्या कि हमको संचयी बारंबारता बनाना है। वर्ग अंतराल को यक्स बोल देते हैं, इसको यफ बोल दिया गया, इसको हम लोग सीएफ बोल देते हैं, ठीक। तो 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150 और कितना भाई? 150 से 160 और 160 से 170, ठीक। चलिए हम लोग इसका वैल्यू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, उसके बाद में संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 8, 12, फिर 20 और 8, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी इसकी संचयी बारंबारता कितनी होगी? 2 है तो 2 ही रहेगा, 8 और 2 10, ये जुड़ता चला जाएगा, 10 और 22 12, 22, 22 और 20 42, 42 और 8 50, ठीक। तो इस तरह से हमने इसका संचयी बारंबारता ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो संचयी बारंबारता क्लियर हुआ। तो n का मान कितना है? 50, n बराबर 50, ठीक है।
तो जो माध्यिका वर्ग होगा, ये n का मान तो 50 आ गया। अब माध्यिका वर्ग यानी n/2 ज्ञात करेंगे, तो 50/2 अर्थात क्या हुआ 25, 50/2 25, यानी 50/2 ये 25 हो गया। ये 25 कहां पर होगा, 25 हम देख रहे हैं कि इसी 42 में होगा। ठीक है, संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत 25 आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो माध्यिका वर्ग बनेगा वो हमारा माध्यिका वर्ग ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा माध्यिका वर्ग। क्लियर। अब माध्यिका वर्ग, इसलिए n/2 50 है, इसलिए माध्यिका वर्ग 150 से 60 होगा, 150 से 60 होगा। ठीक है, n/, यानी पदों की संख्या 25, n/2 क्या है 25 है। 25वां पद कहां पर हमारा हो, 25वां पद हमारा इसी में तो होगा भाई, ये इसी 42 के अंतर्गत होगा 25वां पद कहीं पर। तो 42 इसी में 25 हमारा समाहित है, तो ये किस वर्ग में है 150 से 160 में है। तो माध्यिका वर्ग क्या बना 150 से 160 हुआ। इस f को क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा आवृत्ति वर्ग, यानी माध्यिका वर्ग की आवृत्ति f हो गया। और ये क्या 22 माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। ठीक है, ये 150 क्या होगा, ये हो गया L1। ठीक है, चलिए हम लोग इसको माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है L1 धन L2 माइनस L1 बटे F गुणे H, सॉरी F गुणे n/2 माइनस CF। ठीक, यह हम इसको सीधे सीधा F कह सकते हैं। क्लियर हुआ, ये हमारा माध्यिका निकालने का फार्मूला है। तो यहीं पर हम इसका वैल्यू रखते हैं। L1 का मान कितना है 150, तो 150 धन 150 माइनस 160 माइनस 150 बटे F कितना है बटे 20। ठीक है, 20 n/2 अर्थात 25 माइनस F कितना है 22 हो गया। ठीक है, देखो ये F हो गया 22। क्लियर हुआ, इतना आ गया समझ में। चलिए इसको सॉल्व कर ले, बस हो गया हमारा उत्तर। तो 150 धन इसको हटाएंगे कितना बचेगा, 160 में 150 में 10, 10 बटे 20, 25 में 2 गए कितना बचा 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 10 एकम 10, 10 दूना 20, यानी कि 150 धन 3/2 कितना होगा 150 धन 1.5, 150 और 1.5 जुड़ जाएगा कितना होगा 151.5। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया माध्यिका। ठीक, माध्यिका कितनी आ गई 151.5। अब हमने माध्य और माध्यिका ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसका अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसी का बहुलक भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो उसके बाद हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम बारंबारता देखेंगे। बारंबारता को आप गौर से देखिए। बारंबारता में देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसका है, तो हम देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग ये है, ये आ गया, यानी 20 बारंबारता 20 सबसे अधिक है। तो 20 किस वर्ग अंतराल में है, ये 150 से 160। तो ये जो हमारा बहुलक वर्ग होगा 150 से 160 होगा, चूंकि वर्ग अंतराल 150 से 160 की बारंबारता महत्तम है, की बारंबारता महत्तम है, महत्तम माने सबसे अधिक है। ठीक है, महत्तम है, इसलिए वर्ग अंतराल आपको इसे लिखना पड़ेगा। आप लोग अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर के समझ में आएगा कि हाँ आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है, क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता कि आप कितना जानते हैं। जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे वही तो एग्जामिनर को पता चलेगा। तो इसलिए अगर आप इसको पूरा लिख देते हैं तो एग्जामिनर के समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने खूब अच्छी तरह से पढ़ाई की है, और आपको नंबर भर भर के देगा। तो वर्ग अंतराल 150 से 160 बहुलक वर्ग होगा, इसलिए वर्ग अंतराल 150 से 160 बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, बहुलक वर्ग ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बहुलक निकालने का फार्मूला क्या होता है। भाई फार्मूला तो आप देख लें, बहुलक निकालने का फार्मूला होता है L1 धन
ठीक, एफ माइनस F1 बटे 2 F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। ठीक, ये होता है बहुलक निकालने का फार्मूला। अब यल क्या है? यल है बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट। यल देखो L1 F1 F2 और H। चलिए इसको देख लेते हैं, ये है क्या भाई? L1 बहुलक वर्ग की जो लोअर लिमिट है यानी 150, ये क्या हो गया 150। ठीक, अच्छा देखिए ये जो F है ये हो गया हमारा F, इससे पहले F1, इसके बाद का F2। क्लियर? जो हमारा वर्ग माप है, वर्ग माप की जो आवृत्ति है उसको हम बोलेंगे F, और उसके पहले F1 उसके बाद वाली F2। ठीक, तो F क्या हुआ 20, F1 12 और F2 कितना हुआ 8, और H, ये H है भाई वर्ग माप। वर्ग माप को समझ लीजिए, क्योंकि वर्ग माप से संबंधित कभी कभी एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी कंपटीशन एग्जाम आता है उसमें आप पूछ सकते हैं कि वर्ग माप याद करो। इन्हीं वर्ग अंतराल दे दिया गया जैसे 140 से 150, इसकी वर्ग माप याद करो। तो कैसे याद करेंगे? तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, जो आया वो उसका वर्ग माप हो जाता है। तो 160 में 150 घटाएंगे कितना बचेगा 10, तो वर्ग माप हमारा हो गया 10। ठीक, तो ये हमने सब ज्ञात कर लिया। चलिए यहीं पर इसका वैल्यू रखते हैं और उत्तर निकालते हैं, लेते हैं। L1 का मान कितना हुआ 150 धन F1 का मान 20, F का मान 20, F1 का मान 12, 2 गुणे 20 माइनस 12 माइनस 8, ठीक, गुणे H का मान कितना है 10। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 150 धन 12, 20 में 12 के कितना बचा 8, ये हुआ 20 दूना 40 माइनस 20, ये हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 150 धन 20, देखिए 80 हो गया, 40 में 20 गई 20, 20 से करना 20, 20 से होगा 40, तो ये कितना हो गया 150 और 4 154। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया बहुलक। ठीक है बच्चों, तो बहुलक निकल आया। इस तरह से हमने सवाल नंबर 15 को सॉल्व कर लिया। चलिए बच्चों एक और सवाल बचा, उसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 18.75 है, तो P का मान ज्ञात करो। ठीक है, यहां पर हमें किसका मान ज्ञात करना है? इस P का मान ज्ञात करना है। क्या है? माध्य दिया ही नहीं, ये माध्य से संबंधित सवाल आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई, माध्य से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर ले। तो इसमें भी यहां हो गया वर्ग चिन्ह। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे बारंबारता। ठीक, वर्ग चिन्ह क्या होगा 10, 5 P 25, उसके बाद में 30। ठीक है, 10 कितनी बार आया है 5 बार, 5 की आवृत्ति 10 बार हो रही है, P की आवृत्ति 7 बार, 25 की आवृत्ति 8 बार और 30 की आवृत्ति 2 बार हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यक्ष बोलते हैं, फिर बारंबारता को यफ बोलते हैं। तो अगला स्टेप होगा हमारा यफ गुणे डी हो जाएगा। ठीक है, तो यफ गुणे डी कीजिए भाई, 10 बचे 50, 10 बचे 50, ये भी हो गया। ठीक है, 7 और P का गुणा 7P हो गया, 25 अट्ठे कितना हुआ 200 हो गया। ठीक है, 30 दूना कितना हुआ 60। ठीक, ये क्लियर हुआ। चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ हो जाएगा। कितना होगा 7 5 12 8 20 और 2 22, इसलिए 2 2 और 1 3, कितना हो गया 32। इसको जोड़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी क्या होगा, देखो ये 7P लिखा है, इसको पहले लिख देते हैं 7P, क्योंकि ये किसी में जुड़ेगा नहीं। चलिए दूसरा जोड़ते हैं, 0 हो गया। ठीक, 6 5 11 5 16, हंसला 1 2 और 1 3, कितना हुआ 360। ठीक है, सिग्मा एफ डी हो गया 7P प्लस 360। अब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है भाई, देखो समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, या सिंपल से सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक, तो माध्य कितना है पता ही है 18.75, तो यहां मान रख देते हैं 18.75 बराबर सिग्मा एफ डी कितना आया 7P प्लस 360 और सिग्मा एफ का मान आया 32।
ठीक, इसके नीचे 1 लिखेंगे। अब क्या करें, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे भाई। ठीक, इसको हम यहां देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिए तो 7p प्लस 360 हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो वही आ जाएगा, फिर ये 32 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 18.75 गुणे 32। ठीक है, चले हम लोग इसको गुणा करें भाई, कहां गुणा करें, यहां गुणा करते हैं। 18.75 ये 18.75 का गुणा होगा 32 से, 2 पंचे 10, 2 7 14, 1 15, 2 8 16 और 1 17, 2 कम 2 और 1 3, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 और 24 और 2 26, 3 1 9 3 और 2 5, 0 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 5 और 1 6, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600। कितना है भाई, ये आ गया 600, यानी 7p प्लस 360 बराबर 600। ठीक, तो 7p बराबर क्या हो जाएगा, 600 माइनस 360 हो जाएगा। घटाइए, 10 में 0 हो गया, 10 में 6 गई 4, ठीक, 5 में 3 गई 2, कितना है 7p बराबर 240। तो p बराबर क्या हो जाएगा 240/7। चलिए इसको भाग करना चाहिए तो भाग करें, नहीं तो यहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, p का मान कितना आया 240/7। ठीक, भाग करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, अगर आप पॉइंट में लाना चाहते हो तो पॉइंट में लिख दीजिए, नहीं तो यहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका समांतर माध्य ज्ञात कर लिया और इसी के साथ ही हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हुआ भाई। 13.5 को हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब यहां तक अगर आप आ गए हैं, आपको समझ में आ रहा है बच्चों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम लोग 13 इसी तरह से और सवालों को सॉल्व करेंगे, प्रयास करेंगे उसमें हम क्यूज को लेकर आए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा, माध्य माध्यिका बहुलक अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो क्यूज होगा, जिसमें हम लोग माध्य माध्यिका और बहुलक से संबंधित सवालों को समाहित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।